सच में यार, आज तो ऑफिस में इतना काम था कि बहुत थकान हो गई है। मेरा भी काम कर करके सर दर्द होने लग गया है। चलो घर चलते हैं अब। अरे बेटा, आ गए तुम दोनों? बहुत थक गए आज। बहुत थका हुआ लग रहा है बेटा। हाँ मम्मी, पूछो मत, आज ऑफिस में बहुत काम था। अरे मम्मी जी क्या बोले, आज ऑफिस में इतना काम किया हमने, अब तो पूरा बदन टूट रहा है। एक तो ये ऑफिस का काम, ऊपर से ये रास्ते का ट्रैफिक। मेरा तो सर दर्द होने लग गया है बहुत तेज। सेम, मेरा भी सर दर्द बहुत तेज हो रहा है। अच्छा बेटा, तेरा सर दुखने लग गया है। बहू जाओ, ऐसा करो, एक कप मेरे बेटे के लिए चाय बना के ले आओ। इतना काम करके आया है वो ऑफिस में, बहुत थक गया है। देखो इसका सर भी दुखने लग गया है। और ऐसा करना, एक कप मेरे लिए भी बना ही देना। मैंने भी दिन से चाय नहीं पी और बनाई भी नहीं मैंने खुद के लिए। जाओ अब तुम बना के ले आओ। और रसोई के अंदर थोड़ा काम भी देख लेना बहू। मेरे से तो आज काम हुआ ही नहीं, जितना हुआ उतना कर लिया। और वो आई थी काम वाली, तुम्हें तो पता है वो पूरा काम करके ही नहीं जाती है। जाओ थोड़ा रसोई का काम देख लो और मेरे लिए और इसके लिए चाय बना के ले आओ। और बेटा तू यहाँ पे आराम कर ले, थोड़ी देर लेट जा। हाँ आराम लगेगा अब तुझे थोड़ा सा। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम करता है मेरा बेटा, थकान तो होएगी ना। तू बस आराम कर, उठने की अब जरूरत नहीं है तुझे। जाओ बहू, कितना टाइम लगाओगी, जाओ। जी बनाती हूँ। हे भगवान, किचन कैसा फैला पड़ा है। एक तो सर दर्द कर रहा है, ऊपर से किचन का इतना काम। ऐसा करती हूँ, पहले चाय बना लेती हूँ। बहू चाय बन गई क्या? ला रही हूँ मम्मी जी। कोई मशीन हो जो फटाक से चाय बना के ले आऊंगी। बहू हाँ हाँ आ गई मम्मी जी। चाय, बहुत टाइम लगा दिया चाय बनाने में। जा अब दे उसको चाय। सुनो चाय। हाँ हाँ रख दो यहाँ पर। मम्मी जी आज शाम को खाने में दाल चावल बना लूं? दाल चावल? ये क्या रोज रोज दाल चावल ही बनाती है? हर दूसरे या तीसरे दिन तुम दाल चावल बना देती हो। हाँ मम्मी जी, आज मेरा बहुत तेज सर दर्द कर रहा है। मुझे नहीं खाना दाल चावल, ठीक है? मेरे लिए ऐसा करो, छोले पूरी बना दो। हाँ हाँ, मुझे भी रोज रोज दाल चावल नहीं खाए जाते, कुछ और बनाओ। पर मम्मी जी, पर क्या? बोला ना हमें दाल चावल नहीं खाने। जब देखो दाल चावल खा खा के मन भर गया है। नहीं खाना हमें दाल चावल। बेटा तेरी लुगाई को तो काम चोरी की आदत लग गई है। दाल चावल फटाफट उबल जाते हैं, इसलिए इनमें कोई मेहनत लगेगी नहीं। अब मम्मी ने छोले पूरी बोल ही दिया है तो साथ में चटनी भी बना ही लेना, और मीठे में केसर की खीर बना देना। हाँ हाँ, साथ में चटनी और खीर भी बना ही लेना। मेरे बेटे को पसंद है ना, इसलिए। इसकी पसंद का खाना खाएगा तो दिन भर की थकान उतर जाएगी इसकी। हाँ? बेटा तू आराम कर, थक गया है ना तू, तेरा सर भी दर्द हो रहा है। जा बहू, जल्दी से जा, खाना बना के लिया। बेटा अब कुछ आराम मिला तुझे? सर दर्द कम हुआ तेरा? अगर नहीं हुआ तो एक काम करना, खाना खा के गोली ले लेना सर दर्द की। हाँ मम्मी, बहुत बदन दुख रहा है, बहुत सर दुख रहा है। हाँ तो तू रेस्ट कर, सो जा। इन्हें खुद को तो कुछ करना धरना है नहीं, लेकिन ऑर्डर पूरा देंगे। चलो सब्जी तो बन गई, अब खीर और चटनी बनाकर रोटी बना देती हूँ। अब इस गैस को भी अभी खत्म होना था क्या? अरे सुनते हो क्या? सुनो, जाके ही बोलना पड़ेगा, चिल्ला के तो ज्यादा ही सर दुखेगा। अरे सुनो ना, वो मुझे लगता है गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है। वो पीछे गली से लाकर नया सिलेंडर लगा दो ना, फिर मैं खाना बनाऊं जल्दी से। अरे बहू, तो सिलेंडर तुम खुद नहीं लगा सकती क्या? मम्मी जी इतने से काम के लिए क्यों मेरे बेटे को परेशान कर रही है? पीछे गली में तो पड़ा है, सरकाती ले आती किचन तक और लगा लो खुद ही। आजकल बहू तुम्हें इतने से काम में बहुत जोर आता है ना काम करने में, क्या बताऊं तुम्हें मैं। इतना तो सोचना चाहिए, पति ऑफिस से आया है, थका हुआ है, सर दर्द हो रहा है, उसे कोई काम ना दूं। और पति से कौन काम करवाता है? शर्म करो बहू, शर्म।
लूं, अपने पति का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। सुबह से थका हारा काम करके आया बेचारा, 2 मिनट चैन से बैठने नहीं दोगी उसे। ये कर दो वो कर दो, एक सिलेंडर तुम खुद नहीं लगा सकती क्या? अरे चुप रहो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब देखो देखो कितना सर दर्द हो रहा है उसका, और तुम उसे उठा के लेके जा रही हो यहाँ से। कितना सर में दर्द हो रहा है उसके, पता है ना तुमको? रेस्ट कर बेटा, तू कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरी पत्नी को तो तेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अच्छा मम्मी जी, मुझे परवाह नहीं है आपके बेटे की, हाँ, लेकिन आपके बेटे को और आपको बहुत परवाह है मेरी। आपका बेटा दिन भर ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन मैं तो दिन भर यहाँ सोफे पे बैठी थी, है ना? ये मत भूलिए मम्मी जी, अगर आपका बेटा नौकरी करता है ना, तो मैं भी नौकरी करती हूँ। जितनी थकान आपके बेटे को होती है ना ऑफिस में काम करके, उतनी मुझे भी होती है। मैं भी काम करती हूँ, वहाँ कोई टाइम पास करने नहीं जाती। ये तो पता है कि आपके बेटा और बहू दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन यहाँ तो आप बेटा और बहू में दोनों में भेदभाव कर रही हो। बेटा सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करके आया है, थक गया होगा, है ना? लेकिन बहू तो पत्थर की बनी हुई है, वो भी सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करके आई है, लेकिन उसे थकान नहीं होती, है ना? बेटा जो ऑफिस से काम करके आए तो बोलते हो बेटा तू रेस्ट कर, तू बैठ जा, तू थक गया होगा, तेरा सर दर्द हो रहा होगा, तू आराम कर ले। और बहू जब नौकरी करके घर पे आती है तो उसे तो ये बोला जाता है तुम इतनी लेट क्यों आई हो, हमने तो अभी तक चाय नहीं पी है, घर में ये नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, शाम को खाना बनाना है। अरे मम्मी जी, बहुएं कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करती आपसे, लेकिन अगर आपकी बहू नौकरी करती है और थकी पीसी घर आती है तो कम से कम 2 मीठे बोल तो बोल लिया करो। लेकिन आप लोगों से तो ये भी नहीं होता, आते ही सुनाने लग जाते हो यहाँ पे सफाई नहीं हुई है, किचन में ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। बहू भी इंसान है मम्मी जी, कोई जानवर या पत्थर नहीं है। मम्मी मैं सिलेंडर लगा के आता हूँ। बहू जा रेस्ट कर ले। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारी वीडियो को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए कि इस वीडियो में क्या गलत था और क्या सही। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमारी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।